ओके, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कपल। ये हमारे कुछ पिछले लेक्चर्स की कंटिन्यूटी है जो हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज आती हैं, जैसे आपका आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसी में एक हमारे पास टर्म आई थी, क्वांटिटी आई थी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हमने टॉर्क बोला था, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उसी में हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे, कपल क्या होता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कपल की डेफिनेशन मैंने लिखी है, लिखा है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। हम न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर दो इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस होती हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं कि दो इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम न्यूटन के उसको क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। उसमें क्या होता है कि उसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम होती है, कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लग रही होती है, तो दैट्स व्हाई दे कैंसल आउट ईच अदर। लेकिन कपल के केस में क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती है, एंड दे ट्राई टू रोटेट द बॉडी। वो बॉडी को क्या करती है, रोटेट करने की कोशिश करती है अलोंग सम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो कपल है, जब बॉडी को रोटेट करता है तो उस बॉडी में भी क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। तो हम उसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ टॉर्क, मूवमेंट ऑफ कपल या टॉर्क ऑफ कपल। तो एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करूं, जैसे अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, चाहे वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस के ऊपर भी लग रही हो, तो उनका जो होता है दे आर कैंसल आउट ईच अदर। लेकिन किस कंसेप्ट में, ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करेंगी वो फोर्स। तो वहां पे अगर कपल का आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ कपल ऑन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, तो वहां पे आप लिखेंगे जीरो, मींस देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ कपल। लेकिन उनका जो टॉर्क होता है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है, मतलब एक फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, दूसरी फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, उसका नेट जो रिजल्ट होता है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है कपल के केस में जीरो होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तभी हम इसको बोलते हैं कि उसने क्या प्रोड्यूस किया, टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझाऊं कि जैसे हम कोई बॉडी ले लें इररेगुलर शेप की, और इस बॉडी के हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं, कोई इस पॉइंट को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल Q और इसको नाम दे दिया P। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, लेट अस सपोज दैट ये वाली फोर्स लगी F, और इसी प्रकार यहां पे भी फोर्स लगी एक, इसको नाम दे दिया -F। ठीक है, और ये हमारी क्या है, इसको मैं किसी और कलर से दिखाऊं, लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है लेट अस सपोज दैट O पॉइंट से पास कर रही है। और ये जो फोर्सेस है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया R1 वेक्टर, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया R2 वेक्टर। आप यहां पे देखेंगे दिस इज अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। याद रखना कि ये एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप इसको अगर प्लेन उसमें कंसीडर करें और आप ऐसे लगाएं फोर्स को, तो ये जो है R1 एंड R2 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। ठीक है, और जो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमने ये मान लिया, ये इस तरफ का, इसको मान लिया R वेक्टर। ठीक है, Q से P की तरफ, जो Q से P की तरफ का डिस्टेंस है दैट इज R वेक्टर। ठीक है, O से P का डिस्टेंस R1 वेक्टर, O से Q का डिस्टेंस R2 वेक्टर, एंड F एंड -F आर द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो ये क्या क्रिएट करेंगी, कपल। और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा एंड इज दिस वे। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है दैट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
और जब कोई चीज घूमती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क, जिसको क्या हम बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब बेटा देखो, अगर आपको कोई पूछे ट्रांसलेशनल मोशन है, यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जिसमें कि बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर ले? बदल ले। यहां पे नहीं बदल रही है, तो द नेट ट्रांसलेशनल मोशन इज जीरो, और बॉडी जो है दैट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको हम बोलेंगे कि यहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज इज जीरो। जो ये F1 और माइनस F और माइनस F है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज इज जीरो, तो इसका मतलब देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन द वेक्टर सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ दीज फोर्सेज, मूवमेंट्स ऑफ दीज फोर्सेज क्या बोलेंगे हम? ये इसको τ2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको τ1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेज का सम है, मतलब τ1 वेक्टर एंड τ2 वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसलिए ये फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करेंगी? रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक पता चला कपल क्या होता है? जब कपल किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तब क्या होता है? तब हमारे पास एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, जिसको हम बोलेंगे मूवमेंट ऑफ कपल। क्या बोलेंगे हम इसको? हम मूवमेंट ऑफ कपल। तो सबसे पहले तो आपको τ1 पता होना चाहिए। τ1 क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स F1। तो τ1 किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक है, और इसी प्रकार τ2 किसके बराबर आएगा? दिस इज R2 वेक्टर क्रॉस माइनस F वेक्टर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो हमारा τ2 था उसको हमने माइनस फोर्स कंसीडर किया है, तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करो, जैसा कि मैंने बोला, तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू टॉर्क्स को क्या बोलेंगे हम? मूवमेंट ऑफ कपल। तो वो किसके बराबर आएगा? दिस इज वेक्टर सम τ1 प्लस τ2। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर दो, तो आपके पास आएगा R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस माइनस F वेक्टर। ठीक है, अब F वेक्टर को कॉमन ले लेते हैं और माइनस साइन को बीच में ले लेते हैं, तो क्या आएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब आप पिछले उस डायग्राम में जाएं, यहां पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो इसका मतलब R वेक्टर क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहां से जब हम उसको पुट करेंगे R1 माइनस R2 को, क्या पुट कर देंगे? R वेक्टर। तो आपके पास आएगा τ कपल इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। कोई भी, मतलब जो आइदर फोर्स, दोनों में से किसी भी फोर्स का आप ले सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ कपल किसके बराबर होगा? मूवमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू, उसको क्या बोलेंगे हम? आर्म ऑफ कपल। क्या बोलेंगे उसको हम? आर्म ऑफ कपल, जो ये डिस्टेंस है। तो दिस इज आर्म ऑफ कपल मल्टीप्लाई बाय आइदर फोर्स, जो भी कोई भी आप उनमें से एक ले सकते हैं, F1 जो भी, मतलब प्लस माइनस जो भी लेनी है, मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कपल। ठीक है बेटा, क्लियर लग गया पता? अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लें, तो मैग्नीट्यूड को क्या ले सकते हैं अगर इस चीज का? तो आपका जो τ कपल का आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा RF साइन ऑफ फाई। फाई, यहां फाई मान लेते हैं, तो फाई किस में है? फाई इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड F वेक्टर, मतलब जो R वेक्टर और F वेक्टर के बीच का एंगल है, उसको हमने फाई मान लिया। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, दिस इज सिंपल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कई बार यहां से क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल आ सकता है, यहां से आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं। आपको फाई की वैल्यू दी होगी, R की वैल्यू दी होगी और F की वैल्यू दी होगी, और जो आंसर आएगा दैट विल बी न्यूटन मीटर, क्योंकि हमारा यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूं। आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे, आपने बहुत सारी एग्जांपल देखी होंगी जहां आपको कपल लगाना पड़ता है, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं की होगी। आज जब आप
घर जाएं तो देखें या अपने घर में चेक करें, आप पानी का नल खोलते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है नल को ओपन करना। तो नल को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, कपल लगाते हैं। कैसे, एक फोर्स आपकी थंब से लगेगी और एक फिंगर से लगेगी। देखो, बंद करो या खोलो, तो एक फोर्स किसने लगाई, थंब ने, और एक फोर्स किसने लगाई, फिंगर्स ने, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। जब ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील का स्टीयरिंग चलाता है, गाड़ी को ड्राइव करता है, तो कपल लगता है स्टीयरिंग को। कैसे, ऐसे। कभी भी हमने गाड़ी को घुमाना है तो क्या करेंगे, एक हाथ से अपवर्ड और दूसरे हाथ से डाउनवर्ड, तो वहां पे कौन सी फोर्स लगती है, कपल। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखते होंगे। आपको बॉटल का लिड खोलना है, आप पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, पीते हैं सभी बच्चे। तो जब आप ढक्कन खोलते हैं, आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि ढक्कन कैसे खुलता है, आप बोलते होंगे कि उंगलियां खोलती हैं, लेकिन उंगलियों में कौन सा फिजिक्स लगता है, कपल। ठीक है, कि अंगूठे से इस तरफ को और फिंगर से इस तरफ को। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि आपने ढक्कन कैसे खोला, तो यू डोंट से विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, आप बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ कपल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कपल ऑफ फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कपल एंड इट्स डेरिवेशन। थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.